मैंने अपनी अलमारी से ताकत वाली गोली निकाली जो कभी कभार शिवम लेते थे और मैं किचन में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध उबाला और उसमें एक गोली डाल दी ताकि शिवम को थोड़ी ताकत मिल सके। ऐसा करते करते रात के 10 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और शिवम के कमरे में चली गई। शिवम बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर आई, शिवम खड़े हो गए और मुझे देखने लगे। जब वो कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? शिवम ने संकोच में कहा, चाची, मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। शिवम ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही दोस्तों तो चलिए आपको शुरू से कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम रुचि है, मेरी उम्र 30 साल है, लेकिन मेरा दिल हमेशा जवा रहता है। मेरी हाइट करीब 5 फीट 5 इंच है और जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो ऐसा लगता है मानो सब कुछ ठहर सा जाता है। मेरी गोरी रंगत पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो लगता है जैसे मैं चांदनी रात में टहल रही हूँ। अब बात करते हैं मेरे 20 साल के भतीजे शिवम की, जो मेरा बहुत प्यारा है। उसकी मासूमियत और जोश ने मेरे मन में एक अलग सी हलचल मचा दी है। जब वह मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में एक खास चमक होती है, जैसे वो कोई खूबसूरत ख्वाब देख रहा हो। तभी वह मुझसे कहता है, चाची, आज आप सचमुच बहुत सुंदर लग रही हैं। मेरे पति रवि तो कभी कभी दिन में ही मेरा पूजन कर देते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं। मेरी 1 साल की बेटी भी है, इसलिए दूध की थैलियां भी बड़ी है। मैं अपने पति का आशीर्वाद समझकर हर दिन उनका प्यार लेती थी। भले ही हमारी शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन रवि अभी भी मुझे बहुत प्यार करते थे। वैसे आमतौर पर उसका का रंग काला ही होता है, लेकिन मैं हमेशा साफ सफाई रखती थी और कभी कभार मेकअप भी कर लेती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें जरा भी अंदाजा नहीं था। एक शाम रवि घर लौट रहे थे। उनके एक दोस्त की जन्मदिन की पार्टी थी, जहां दोस्तों ने उन्हें थोड़ी शराब पिला दी थी। वो बाइक से घर आ रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि इसे ठीक होने में कम से कम 8 से 10 महीने लगेंगे। ये सुनकर मेरा मन टूट गया। रवि का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी चिंता का सागर उमड़ आया। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में दर्द का साया था। मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरी दीदी और मेरा भतीजा शिवम उन्हें संभालने के लिए आए थे। मेरे जीजाजी और दीदी तो वापस चले गए, लेकिन शिवम ने रवि को यहाँ रुकने के लिए कह दिया क्योंकि वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाने और बाहर के काम करने पड़ते थे। इसीलिए मैंने अपनी बहन को कहकर शिवम को कुछ दिन रुकने के लिए बोल दिया। शिवम मान गया और बहुत खुश हो गया। शिवम मेरे कंधे तक ही आता था, शरीर भी ठीक ठाक था और रंग भी सामान्य था। शिवम ज्यादा बिगड़े किस्म का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज शिवम मुझसे थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि वो शादी के बाद मुझसे पहली बार मिला था। रात को जब मैं रवि को खाना खिला रही थी, तब शिवम भी हमारे पास बैठा था। फिर शिवम अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया था। रवि के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन वो अभी भी दर्द में था। तभी मेरी अंदर की भावनाएं बाहर निकल पड़ी। मैंने रवि के पास बैठकर कहा, वह भी क्या दिन थे जब आप रोजाना भूत मारा करते थे। रवि ये सुनकर मुस्कुराने लगे। क्या हो गया मेरी रानी, आज तो पूरी मजे में लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक लग रहा है और इधर मेरी बुरी हालत हो रखी है। सच बताओ तो इस भूत ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ रुचि, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस थोड़े दिन और निकाल दो, फिर देखना मैं इस भूत का क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 8 महीने बाकी है प्लास्टर उतरने में, और मेरा तो 1 महीने में ही ये हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे। मेरे पति मेरी उदासी दूर करने के लिए बोले, चलो वो नहीं तो कम से कम दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वो भी नहीं है क्योंकि आपकी बिटिया रानी ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे।
लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद रवि सो गए क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। इसीलिए मैं खड़ी होकर शिवम को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं। लेकिन शिवम अभी तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, शिवम, 11 बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए। लगता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। शिवम उठकर बैठ गया और बोला, नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फोन देखते देखते लेट हो गया। फिर शिवम ने पूछा, चाची आप भी तो नहीं सोई? मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। शिवम ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही शिवम ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की पटाई है या नहीं? शिवम कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी शर्मिंदगी हो रही थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी चाची से इतना मत शर्माओ। वो धीरे से बोला, चाची सच बताऊं तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की है। मैंने कहा, अच्छा तो मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मजा आता है। शिवम ने कहा, हाँ चाची एक थी, लेकिन उसने अभी मेरे से दोस्ती तोड़ दी है। मैंने पूछा, तुमने उसकी पिटाई तो कर दी होगी ना? शिवम बोला, नहीं चाची सच बताओ तो मैंने उसे ढंग से टच भी नहीं किया था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े भोले हो। शिवम चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। बातें करते करते मैं शिवम के कमरे में ही सो गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो शिवम बेड पर बैठा हुआ मुझे ही निहार रहा था। मेरे उठते ही शिवम ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो वह बोला, चाची आप सच में बहुत खूबसूरत हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो अब तुम सुबह सुबह खूबसूरती का नजारा ले रहे हो और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे। शिवम मुस्कुराकर पूछने लगा, चाची आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है। शिवम मुझसे कहने लगा, चाची सच सच बताना, आप जो 2.5 किलो के वजन अपने पास लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या? उसकी ये बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद शिवम मुझसे काफी खुल गया था और अब वह मुझसे ज्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से कटने लगा था। शिवम को आए हुए 10 से 15 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफी घुल मिल गया था। वो बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने चाचा रवि को भी घुमा देता। मेरी तो बहुत सेवा करने लगा था। शाम को मेरा सिर भी दबा देता और कभी कभी मेरे शरीर को भी आराम देता। लेकिन मेरी फरमाइशें दिन ब दिन बढ़ रही थी और मेरे पति रवि की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो शिवम ही है जो मेरी मदद कर सकता है। वैसे मेरे पड़ोस में भी 3 लड़के रहते थे जो स्टडी करते थे। वे भी मुझे देखते थे। जब भी मैं छत पर बाल सुखाने या कपड़े सुखाने जाती तो वे मुझे ही देखते। पहले तो मैंने सोचा कि उनमें से एक को पकड़ लूं ताकि कुछ समय के लिए काम चल जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर की इज्जत हूँ और कल को पता नहीं इनमें से कौन मुझे या मेरे पति रवि को बदनाम कर दे। इसीलिए मैंने उन्हें भाव नहीं दिया। लेकिन शिवम तो घर का ही है, इसीलिए मैंने सोच लिया कि वही मेरी मदद कर सकता है। आज मैंने पक्का प्लान बना लिया कि आज शिवम से मदद ले ही लूंगी। उसके बाद मैं रसोई में खाना बनाने चली गई। जैसे ही शिवम नहाकर फ्रेश होने के बाद रसोई में आया, मैंने दूध निकालने का बहाना बना दिया। मैं रसोई में ही लोटे से दूध निकाल रही थी। मेरी बेटी अभी नानी के घर गई हुई थी क्योंकि घर में उसे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब बाकी का दूध निकालना पड़ता था और घर में मेरे पति और शिवम के अलावा कोई नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही शिवम अंदर आया वो मुझे देखकर एकदम घबरा गया और कहने लगा, सॉरी चाची, मुझे माफ कर दो, मैंने देखा नहीं और बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसे रोक लिया। अरे शिवम क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। शिवम बोला, अरे चाची ऐसे मैं अंदर कैसे आऊं? मैंने कहा, ऐसे वैसे मत करो और जल्दी से आकर मेरी मदद करो। शिवम का मन भी कर रहा था, लेकिन मैं उसकी चाची थी, इसलिए वो थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। फिर मैंने उसे कहा, अरे इतना क्या शर्मा रहे हो? अब जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। धीरे धीरे शिवम रसोई में आ गया और पास आकर खड़ा हो गया।
वह मुझे देखता ही रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो? क्या तुमने आज तक नहीं देखा? शिवम बोला, माँ कसम चाची, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा है चाची। मैंने कहा, तारीफें करना छोड़ो और यहाँ मेरी मदद करो। तभी शिवम बोला, चाची मुझे नहीं आता, कैसे करना है? तो मैंने कहा, अरे बुद्धू, इसमें कुछ नहीं करना, ये लो पकड़ो और बस धीरे धीरे निकालो। थोड़ी देर बाद जब शिवम के हाथ तेज होने लगे तो मैंने सोचा कि अब मेरा आगे झुककर सही से काम करने का समय है। मगर जैसे ही मैं झुकने लगी तो देखा कि शिवम का काम तो पहले ही खत्म हो चुका था। उसे देखकर मेरा मन बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हंसी निकल ही पड़ी। मैंने नाराजगी से शिवम को मारते हुए कहा, ये क्या किया पागल, तुमने तो शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। इसके बाद जैसे ही शिवम का नशा उतरा, उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी चाची, सॉरी, वो मैंने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया, इसलिए मुझसे ऐसा हो गया। मैं अभी जाकर साफ करके आता हूँ। और उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और तुरंत रसोई से चला गया। उसको थामने की ज्यादा कोशिश मैंने नहीं की। मन ही मन समझ गई थी कि उसके लिए ये रास्ता सरल नहीं होगा। इसी उधेड़-बुन में दोपहर का खाना बनाने में देर हो गई। फटाफट रसोई संभाली और थाली सजाकर रवि के कमरे की ओर चल पड़ी। वे भी बैठे बैठे खाने का ही इंतजार कर रहे थे। रवि सीधे सादे, बेहद सरल मिजाज के इंसान हैं, हमेशा मेरी फिक्र में डूबे रहते हैं। जब मैं थाली लेकर पहुंची तो पसीने से लथपथ थी। मुझे देखते ही बोले, इतनी जल्दी क्यों? रुचि, थोड़ा धीरे काम किया करो, देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया। मैंने मुस्कुराते हुए टोका, ये कुछ भी नहीं, जब तुम काम में जुटते हो तो मैं तो और भी बुरी हालत में आ जाती हूँ। रुकने को कहूँ तो तुम तो और तेजी से जुट जाते हो। ये सुनकर रवि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल गई। अरे तुम भी ना, बात को कहाँ घुमा लाई। खाना खिलाकर दवा पिलाई तो वे जल्दी ही नींद की गोद में चले गए। मैं भी थकान से चूर थी। नहा धोकर तरोताजा हुई। शिवम के कमरे में झांका तो वह भी गहरी नींद में था। मैं भी कुछ देर आराम करने लगी। शाम को जब चाय लेकर शिवम के पास पहुंची तो वह फोन पर किसी से बात कर रहा था। मेरे आते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। मैं भी मुस्कुरा दी। पूछ बैठी, क्या बात है शिवम, आज तो बिल्कुल खोए खोए से लग रहे हो। वो झेंपते हुए बोला, चाची, पहली बार ऐसा अनुभव हुआ, माफ करना, सच कहूँ तो बिल्कुल संभल नहीं पाया। मैंने तुरंत टोका, अरे बेवकूफ, बुरा कब माना मैंने? सच तो ये है कि मुझे भी अच्छा लगा। चाय उसे थमाई और खुद भी उसके साथ बैठकर पीने लगी। बातें चल निकली। आज शिवम के मुंह से मेरी तारीफों के फूल बरस रहे थे। चाची, आप बहुत अच्छी हो, सोच रहा हूँ सारी उम्र यही रहूं। ये 15 दिन तो जैसे स्वर्ग में बीते और आपकी खूबसूरती तो कहने ही क्या। मैं हंस पड़ी। आज तो तुम्हारी जुबान पर सिर्फ मिठास ही मिठास है। अचानक उसने मेरा हाथ थाम लिया। आप सही कहती है चाची, अब आपको मेरी मदद करनी होगी। मेरी एक बात मान लीजिए, प्लीज, बस एक बार के लिए मेरी काम वाली बन जाओ। इसके बाद जो कहोगी वही करूँगा। वह ये कह रहा था तो उसका चेहरा टमाटर सा लाल हो गया। मेरी हंसी छूट गई। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे पगले, इतना गंभीर क्यों? मैंने तुम्हें कभी कुछ करने से रोका है? तुम्हारे चाचा अब मेरी मदद नहीं कर पाते और तुम इतना शर्माओ मत। अब से मुझे चाची नहीं, तुम्हारी काम वाली ही समझना। शिवम बोला, पर चाची, मेरा काम तो जल्दी खत्म हो जाता है, मैं बहुत देर करता हूँ। मैंने कहा, उसकी फिक्र मत करो, इंतजाम मैं कर लूंगी, बस तैयार रहना। मेरा जवाब सुनकर वो खुशी से झूम उठा। थैंक यू चाची, आपसे बढ़कर कोई नहीं। मैं चली आई क्योंकि शाम ढल रही थी और रवि को नहलाना था। रवि के नहाने के बाद शिवम उन्हें टहलाने ले गया। मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए और खाना तैयार कर दिया। वे लौटे तो शिवम ने हाथ मुंह धोकर खाना शुरू कर दिया। 9 बजे रवि की दवा का वक्त हो गया। उन्हें कमरे में ले जाकर दवा दी। दवा में नींद की गोली भी थी ताकि दर्द कम हो और आराम से नींद आ जाए। वे जल्दी सो गए। मैं उनका सिर सहलाती रही। जब पक्का पता चला कि गहरी नींद में है तो नहाने चली गई। नहाकर चमकीली लाल साड़ी पहनी, बालों को सलीके से जूड़े में बांधा और हल्का सा खुशबूदार इत्र लगाया। मेकअप कम ही करती हूँ, पर आज चेहरे पर हल्की रौनक ला दी। पूरी तरह तैयार होकर अलमारी से वो ताकत की गोली निकाली जो रवि कभी कभार लेते थे। रसोई में जाकर हल्दी बादाम वाला दूध गर्म किया और उसमें वह गोली घोल दी ताकि शिवम को ताकत मिले।
ये सब करते करते रात के 11 बज गए। दूध का गिलास लेकर शिवम के कमरे की ओर चल दी। वह बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे अंदर आते ही खड़ा हो गया और एकटक देखने लगा। चुप्पी तोड़ते हुए मैंने पूछा, क्या देख रहे हो? बताओ तो, कैसी लग रही हूँ? वो शर्माते हुए बोला, चाची, मन करता है आपको अभी निगल जाओ। मैं हंसकर दूध का गिलास थमाते हुए बोली, मुझे खाने की नहीं, बस यह पी लो। उसने एक ही घूंट में सारा दूध उड़ेल लिया। मैंने कहा, चलो अब पूजा शुरू करते हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पूजा तो शुरू कर दूंगा चाची, पर क्या आप दीपक में तेल डालोगी या ऐसे ही पूजा होगी? मैंने मुस्कुराकर कहा, तेल का इंतजाम तो पहले ही हो चुका है। फिर जो हुआ उसे याद करके भी शर्म आती है। मैं उसे बच्चा समझती थी, पर उसने पूजा में मेरे पति को भी पीछे छोड़ दिया। सबसे पहले उसने काजू कतली का जायका लिया। मेरे पति तो सीधे पूजा में ही जुट जाते थे। जब मैंने कहा, बस करो अब, कितना खाओगे? तो वो बोला, नहीं चाची, आपको पता नहीं ये कितनी मीठी है, इसी के लिए तो हम पागल रहते हैं। ये शिवम की पहली पूजा थी, इसलिए वो आधे घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाया। मैं ज्यादा नहीं थकी, पर शिवम पूरी तरह नहा गया था। मुझे भी 2 महीने बाद पूजा का अवसर मिला था, इसलिए खुशी से भरपूर थी। बाद में शिवम थककर लेट गया। मैं भी वहीं बैठी रही। पूछा, पहली बार पूजा करके कैसा लगा? उसने कहा, चाची, सच कहो तो लगा जैसे जिंदगी के सारे सुख एक साथ मिल गए। आप दुनिया की सबसे अनमोल चाची हो। फिर बातें करते करते हम दोनों सो गए। सुबह उठकर ताजगी महसूस हुई। चाय नाश्ता बनाकर रवि को दिया। फिर शिवम के कमरे में पहुंची। वह उठ चुका था। चाय लेते हुए उसने डरे हुए स्वर में पूछा, चाची, कहीं हमने कोई गलत पूजा तो नहीं कर ली? लगा शायद पछतावा हो रहा है। मैंने समझाते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल मत सोचो शिवम, सच तो ये है, ये मेरी मजबूरी थी। तुम्हारे चाचा तो 7-8 महीने तक ठीक नहीं हो पाएंगे। इतना इंतजार मेरे बस की बात नहीं। तुमने मेरी बहुत मदद की। प्लीज तनाव मत लो और किसी से इस बारे में कुछ मत कहना। रुचि ने बताया कि शिवम ने सिर हिला दिया और बोला, चाची, अगर ये मेरी मजबूरी बन जाए तो? मैंने कहा, आ जाना फिर अपनी चाची के पास, कब रोका है तुम्हें? ये कहकर मैं मुस्कुरा दी। शिवम फिर तारीफों पर उतर आया। चाची, आपकी तारीफ कम है। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए थे जो आप जैसी चाची मिली। इसके बाद मेरे और शिवम के बीच एक गहरी सी बंधन सी बन गई। जब भी मन करता शिवम से पूजन करवा लेती। कुछ दिनों बाद शिवम के पिता ने उसे घर बुलाया, पर उसने मना कर दिया। उधर रवि भी अब चलने फिरने लगे थे, इसलिए हम बाजार घूमने भी जाने लगे। शिवम अब मेरी और भी ज्यादा देखभाल करने लगा। शाम को रवि को सुलाकर जब मैं उसके पास जाती तो वह मेरे पैर दबाता, कमर की मालिश करता, सिर सहलाता। मैं कहती, इतनी जहमत मत उठाओ, पर वो न मानता। चुप रहो चाची, आप दिन भर काम करती हो, थक जाती हो, इतना तो करने दो। दोस्तों, शायद अब मैं आपको बिल्कुल पसंद न आऊं, क्योंकि इस रिश्ते को मैंने गलत राह पर डाल दिया। सच कहूँ तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर भावनाओं की बाढ़ में सब कुछ बह गया। कृपया समझने की कोशिश करें और मेरी कहानी सुनकर खुद को उस भावुक धारा में न बहने दें, क्योंकि ये सचमुच गलत है। कमेंट में वादा जरूर करें कि आप अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये वाकया हमें कुछ अहम सीख देता है। रुचि ने घायल पति रवि की सेवा की, जो दिखाता है कि जिम्मेदारी सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं, बल्कि अपनों की देखभाल भी है। रिश्तों को पनपने के लिए समर्पण, ईमानदारी और विश्वास की मजबूत जमीन चाहिए। तो बताइए, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए। अब इजाजत दीजिए।